हेलो फ्रेंड्स, साहू ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। बिना वीडियो पॉज किए आप सभी अंत तक इस वीडियो को देखना न भूलेंगे। डिफरेंशिएशन के बारे में बताया जाता है। द फादर ऑफ डिफरेंशिएशन सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। यह डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन है। यानी बोल सकते हैं कि अगर y कोई फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना, इतना बराबर इतना बोला जा सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिससे हम लोग देखेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन में काफ़ी योगदान मिलता है। इसमें पहला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का मान 1 होता है, वेयर एक्स इज ए रेडियन मेजर, जहाँ एक्स कोई रेडियन मेजर होगा। तो लिमिट एक्स कोई रेडियन मेजर मीन्स एक्स एंगल के रूप में होगा, तो इसका मान 1 होता है। लिमिट एन टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस हो या माइनस हो, अगर इन्फिनिटी की तरह टेस्ट करता है तो 1 प्लस 1 बाई एन के टू दी पावर एन का मान ई होता है। या इसको हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स के टू दी पावर 1 बाई एक्स का मान जो है ई होता है। इसको दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ए 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, इसका 1 मान होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, इसका 1 वैल्यू होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए के टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस में ई रहेगा, इसका मान लॉग ए हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स के टू दी पावर एन माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एन। लिमिट एन टेंस टू एन इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस के टू दी पावर एन बाई एन इज इक्वल टू जीरो। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस के टू दी पावर एन का जो मान होता है जीरो होगा जब एस का मान एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1, यानी एस का मान जो है -1 से 1 के बीच में लाइज करता है, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, जैसे इसका यूज आता है क्वेश्चंस को बनाने में, प्रयोग आते हैं, ऊपर वाला के भी आते हैं, नीचे वाला के भी आते हैं। जैसे एक्सन का डिफरेंशिएशन विथ ऑफ एक्सन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एस के टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया गया है, तो रूट एक्स यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए जिससे हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं एस के टू दी पावर 1 बाई 2, इसको हम लोग सजाएंगे तो 1 के टू दी पावर एस की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू एस के टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 रूट एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा। यह एक्सन के फॉर्मूला पर बनाया गया है। उसी तरह से अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया
दिया हुआ है ई के टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स होता है डी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। डी टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू √एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको हाइपरबोलिक पढ़ते हैं, एच है, साइन एच एक्स यानी हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। सेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स होता है। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√x स्क्वायर माइनस 1 होता है। टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/x इंटू √x स्क्वायर प्लस 1 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स एन कोई फंक्शन है, इसका nth डेरिवेटिव करते हैं तो इसका मान जो होता है फैक्टोरियल n हो जाता है। फैक्टोरियल n का मतलब हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट n तक इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, उसके जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल n का मतलब हो गया 1 गुने, ठीक है, 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट गुने n तक इसका मान हो जाता है। उसके बाद एस के टू द पावर m का, ठीक है ना, n तक का डेरिवेटिव निकालते हैं फैक्टोरियल m/m माइनस n का फैक्टोरियल इंटू एस के टू द पावर m माइनस n हो जाता है। उसके बाद e के टू द पावर s का nth डेरिवेटिव होता है e के पावर x होता है। 1/x प्लस a का nth डेरिवेटिव जो होता है -1 के टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n/x प्लस a के टू द पावर n प्लस 1 होता है। उसके बाद जो है लॉग x प्लस a का nth डेरिवेटिव होता है -1 के टू द पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाई x प्लस a के टू द पावर n। साइन ax प्लस b का nth डेरिवेटिव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी आगे तक की क्लास में मदद देती है। इसका nth डेरिवेटिव होता है a के टू द पावर n इंटू साइन nx/2 प्लस x प्लस b होता है। कॉस ax प्लस b का nth डेरिवेटिव a के टू द पावर n इंटू कॉस
nx/2 ax प्लस b होता है। उसके बाद साइन एक्स का nth डेरिवेटिव a के टू द पावर n साइन nx/2 प्लस ax होता है। कॉस एक्स का nth डेरिवेटिव a के टू द पावर n कॉस nx प्लस nx/2 प्लस x होता है। e के टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स का nth डेरिवेटिव होता है a² प्लस b² टू द पावर n/2 इंटू e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस n tan इनवर्स b/a होता है। e के टू द पावर ax कॉस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है a² प्लस b² के टू द पावर n/2 इंटू e के पावर ax कॉस बी एक्स प्लस n इंटू tan इनवर्स b/a होता है। ठीक है। उसके बाद 1/x² प्लस a² का n डेरिवेटिव होता है -1 के टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n बाई a के टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन के टू द पावर n प्लस 1 थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा। ठीक है। tan इनवर्स x का n डेरिवेटिव होता है -1 के टू द पावर n-1 इंटू n-1 इंटू साइन के टू द n-1 के फैक्टोरियल इंटू साइन के टू द पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा, जहाँ थीटा का मान कॉट इनवर्स x होता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम कहता है कि अगर u और v दो फंक्शन है तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इसका nth डेरिवेटिव के लिए हम लोग देखेंगे u इंटू वी, जहाँ u एक फंक्शन है, v कोई फंक्शन है, तो इसका nth डेरिवेटिव होता है un v प्लस nc1 un-1 इंटू v1 प्लस nc2 un-2 इंटू v2 प्लस uvn होता है v होता है। ठीक है। देखिए कुछ एक्सपेंशन है जिसको देखेंगे। e के पावर x का एक्सपेंशन है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस s क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस s ए टू द पावर n फैक्टोरियल n प्लस डॉट, जहाँ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x साइन s का होता है x माइनस एस क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट -1 के टू द पावर n s के टू द पावर 2n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1 प्लस डॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कॉस x का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट प्लस -1 के टू द पावर n x के टू द पावर 2n बाई फैक्टोरियल 2n प्लस डॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए होता है tan x का होता है x माइनस x प्लस एस क्यू बाई 3 प्लस 2/15 s5 प्लस डॉट होता है साइन हाइपरबोलिक x का होता है x प्लस एस क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट होता है कॉस हाइपरबोलिक x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट होता है log 1 प्लस x का होता है x माइनस एक्स क्यू बाई 2 प्लस एस क्यू बाई 3 माइनस डॉट -1 के पावर n इंटू एस के पावर n-1 इंटू एस के पावर n बाई n प्लस डॉट होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1 log 1 प्लस x का इन्वर्स का मान होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट -1 एक्स के टू द पावर -1 इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट होता है 1 प्लस एक्स के टू द पावर -2 का मान होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट होता है। उसके बाद होता है -1 माइनस एक्स के टू द पावर -2 इक्वल टू होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश एक्स का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y1 भी कहीं कहीं लिखा जाता है। डी एस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखते हैं।
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू के रूप में भी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम को हम लोग जानेंगे कि रोलेस थ्योरम क्या कहता है। रोलेस थ्योरम कहता है कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी पर क्या है, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। तो और जो है तीनों में कहता है कि एफ ए बराबर ए एफ बी। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी वेयर सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी implies that C belongs to closed interval AB such that f dash C is equal to 0 होता है। यह रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। रॉलेस थ्योरम के बाद हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम। यह काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बताया जाता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी हो जाता है। एक फार्मूला है जो डिफ्रेंशिएशन में यूज होता है, जैसे लॉग बेस में एम इज इक्वल टू होता है लॉग एम बाई लॉग एन होता है। जैसे लॉग 7 लॉग एक्स लॉग एक्स बाई लॉग 7 हो जाता है। लॉग 8 साइन एक्स लॉग साइन एक्स बाई लॉग 8 हो जाता है। इसका डिफ्रेंशिएशन में प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चंस को बनाने के लिए इन सभी फार्मूला को याद रखना ज़रूरी है। यदि किसी का इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो उसे इंग्लिश का हिंदी लिख दिए हैं ताकि उसे पढ़ने में काफ़ी सुविधाएं हो। जैसे ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स होता है समबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स मीन्स होता है समद्विबाहु त्रिभुज। स्केलिन ट्रायंगल मीन्स होता है विषमबाहु त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेलल क्वाड्रिलैटरल या पैरेललोग्राम भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पैरेललोग्राम या पैरेलल क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है। वर्ग स्क्वायर समचतुर्भुज रोम्बस समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बहुभुज पॉलीजन घन क्यूब घनाभ क्यूबॉइड त्रिज्यखंड को बोलते हैं त्रिज्यखंड को सेक्टर बोलते हैं। वृत्त को सर्किल बोला जाता है। बैलेंस सिलेंडर शंकु कोन बोलते हैं। गोला स्फीयर छिन्नक फ्रस्टम बोला जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी। सेमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर होता है। 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √2 इंटू ए होता है। हाँ, हाइपोटेनस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 गुने ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, जहाँ थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ द साइड। हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से और थोड़ा सा आगे है जिसको हम लोग देखेंगे।
एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए मीन्स साइड होता है। ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रूट 3/2 इंटू ए होता है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू ए 2/√3 गुने ऊंचाई होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2a होता है। पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4a, तो 4a होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको, आधार गुने ऊंचाई होता है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 1/2 गुने आधारों का योग एन ए प्लस बी गुने एच होता है। एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1 डायगोनल गुने दूसरा डायगोनल होता है। टोटल एंगल ऑफ द कोलिजन n-2 गुने 180 डिग्री होता है। एरिया ऑफ द सर्किल पाई स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई होता है। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल r इंटू पाई प्लस 2 होता है। एरिया ऑफ द रिंग पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाय 60 डिग्री पाई स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 गुने चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क गुने रेडियस होता है। लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा बटा 180 डिग्री गुने पाई आर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर एल प्लस 2 बार होता है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब 3 होता है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर होता है। साइड ऑफ क्यूब वॉल्यूम के रूप में अगर है तो क्यूब भी होता है। उसके बाद में साइड ऑफ क्यूब डायगोनल/√3 होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लंबाई गुने ऊंचाई होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई होता है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr² होता है। सरफेस एरिया ऑफ कोन πr होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πr इंटू एल प्लस आर होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² होता है। उसके बाद एल बराबर होता है l² प्लस एच स्क्वायर। आर बराबर होता है l² माइनस एच स्क्वायर। एच बराबर होता है l² माइनस आर स्क्वायर। एल ऑफ फ्रस्टम छिनक का एल जो होता है h² प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द बुकेट या फ्रस्टम πl इंटू आर प्लस आर होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बुकेट πl इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ द बुकेट 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेमी स्फीयर इक्वल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे अगर मान लिया जाए चेंज ऑफ रेट, जैसे वॉल्यूम में अगर चेंज हो रहा है तो dV/dt, एरिया में चेंजिंग dA/dt, साइड में चेंजिंग dA/dt, सरफेस में चेंजिंग ds/dt, रेडियस का सापेक्ष रेडियस में चेंजिंग dr/dt। अगर फ्रेंड्स इस तरह से डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट पूरा हुआ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।